चलो फटाफट बोलो। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ e रेज टू x है, क्या करने का? dy बाय dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ log ऑफ e रेज टू x, पहला इंटू डेरिवेशन ऑफ e रेज टू x, तो 1 अपॉन e रेज टू x इंटू e रेज टू x, e रेज टू x कैंसल, आंसर याद है? चलो अभी हम लोग आज कर रहे हैं u इंटू वी और u अपॉन v, डेरिवेशन ऑफ u एंड v, u इंटू वी बोलते हैं इसको। तो जब भी ऐसे दो मल्टीप्लीकेशन में, कल याद है ना प्लस में आया तो मैं क्या बोला था, अगर कोई चीज प्लस में आता है तो हम लोग इसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस इसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। बट u इंटू वी में ऐसा नहीं होता है, u इंटू वी मतलब दोनों साथ में आ रहा है, a b पर्सन साथ में आ रहा है, और ये डी बाई डी एक्स उससे बात करने जाएगा तो दोनों से एक साथ बात नहीं करेगा, हाई ए बी ऐसा नहीं बोलेगा, हाई ए बोलेगा फिर उसके बाद हाई बी बोलेगा, बट ए को हाई बोलते समय कौन फिक्स रहेगा? बी, और बी को हाई बोलते समय ए। इसका मतलब u बाहर रहेगा, डेरिवेशन किसका होगा? प्लस v बाहर रहेगा, डेरिवेशन किसका होगा? u का। समझा ये क्वेश्चन कैसा दिखता है? देखो y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स, बोलो इधर u कौन है v कौन है? x u है, log x v है, बोलो डिफरेंशिएट with respect to x, dy by dx is equals to d by dx of x into log x, बोलो बाहर कौन? डेरिवेशन के अंदर कौन? प्लस log x बाहर, डेरिवेशन के अंदर, और हर बार कौन चेंज होगा? जो डेरिवेशन के अंदर है, तो बाहर कौन है? x है, डेरिवेशन ऑफ log x, प्लस log x एज इट इज डेरिवेशन ऑफ x, x x, तो आंसर बचा है 1 प्लस log x, इजी। चलो y इज इक्वल टू x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स, u कौन है v कौन है? वेरी गुड, u क्या है? x है, v क्या है? e रेज टू माइनस एक्स है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स, चलो बाहर कौन? x, डेरिवेशन के अंदर e रेज टू माइनस एक्स, प्लस डेरिवेशन के अंदर x, समझ रहे हैं? बोलो बाहर x ही रहेगा, e रेज टू माइनस एक्स का क्या होता है? e रेज टू माइनस एक्स ही होता है, बट डेरिवेशन के अंदर माइनस एक्स आएगा, याद है? प्लस e रेज टू माइनस एक्स सेम रहेगा, डेरिवेशन ऑफ x क्या होता है? 1, अभी भी बचा है x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स, व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ माइनस एक्स? -1 प्लस e रेज टू माइनस एक्स, समझ में आ रहा है? मतलब u इंटू v करते समय क्या देखना है? दो फंक्शंस के बीच में कौन सा साइन होगा? मल्टीप्लीकेशन, एक को साइड में रखना है, एक को डिफरेंशिएट करना है, दूसरे को साइड करना है, पहले को डिफरेंशिएट करना है। अभी दूसरा रूल है u अपॉन v, ये थोड़ा सा अजीब है। जब भी मेरे पास डेरिवेशन के अंदर u अपॉन v आ जाता है, u अपॉन v मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आ जाता है, तो सबसे पहला मैं डिनोमिनेटर को साइड में रखूंगा, डेरिवेशन करूंगा किसका? न्यूमरेटर का, माइनस, क्योंकि उधर प्लस था यहाँ पे माइनस, u साइड में रहेगा, डेरिवेशन किसका होगा? v का, अपॉन v का स्क्वायर। क्या क्या करने का? v को साइड में रखना है, u का डिफरेंशिएट करना है, u को साइड में रखना है, v का डिफरेंशिएट करना है, अपॉन v स्क्वायर। कैसा दिखेगा क्वेश्चन? y इज इक्वल टू x अपॉन e रेज टू x, बोलो dy by dx is equals to d by dx of x upon e raised to x, u कौन है? v कौन है? तो पहला साइड में कौन रहेगा? e raised to x साइड में रहेगा, डेरिवेशन के अंदर कौन रहेगा? x, माइनस x साइड में रहेगा, डेरिवेशन के अंदर कौन रहेगा? e raised to x अपॉन e raised to x का स्क्वायर, समझ में आया? तो e raised to x साइड में रहेगा, व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ x? x साइड में रहेगा, डेरिवेशन ऑफ e रेज टू x अपॉन e रेज टू x का स्क्वायर, आंसर। समझ में आया? अब इसमें क्या होगा? y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 आएगा। देखो ये जो सिखा रहा हूं अभी सेम टू सेम चीज ना हम लोग यूज करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तो इधर जितना परफेक्टली ये हो जाएगा उधर उतना इजी होगा। तो y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 है, बोलो क्या करूं?
u कौन है, v कौन है, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dy by dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ s1 अपॉन x माइनस 3। बोलो बाहर कौन रहेगा, बट x माइनस 3 ना जोड़ी के साथ है, अकेला नहीं है, x नहीं है सिर्फ, तो इसको ब्रैकेट बनाने का, इंटू डेरिवेशन ऑफ x प्लस 1 माइनस ब्रैकेट x प्लस 1 इंटू डेरिवेशन ऑफ अपॉन x माइनस 3 द होल स्क्वायर। और याद रखने का जो dy dx के अंदर होगा वही चेंज होगा, तो अभी ये dy dx के अंदर है क्या, नहीं, तो इसको चेंज नहीं करने का, x माइनस 3 एज इट इज। व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ x प्लस 1, क्यों 1 का 0 हो जाता है, फिर ये सेम रहेगा क्योंकि वो डेरिवेशन के अंदर नहीं है। व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ x माइनस 3, 1 अपॉन x माइनस 3 द होल स्क्वायर, आंसर। आगे सॉल्व कर सकते हैं बट अभी अपने को जरूरत नहीं है तो नहीं करेंगे, जब जरूरत पड़ेगा तब देखिए। देन आगे बढ़े, अभी थोड़ा सा डिफरेंट बनाएंगे क्वेश्चन। x इंटू ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स प्लस ई रेस टू एक्स, यू कौन है, ये पूरा है, पूरा ये पूरा u है, ये पूरा v है, ठीक है। तो dy बाय dx के लिए d बाय dx ऑफ x इंटू ई रेस टू एक्स अपॉन x प्लस ई रेस टू एक्स होगा। पहला बाहर कौन रहेगा, बड़ो दो टर्म्स है तो क्या बनाने का, ब्रैकेट x प्लस ई रेस टू एक्स, डेरिवेशन के अंदर कौन रहेगा, x इंटू ई रेस टू एक्स रहेगा, समझ रहा है, माइनस x इंटू ई रेस टू एक्स इंटू डेरिवेशन ऑफ अपॉन x प्लस ई रेस टू एक्स द होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा ना ध्यान से करना पड़ेगा बिकॉज यहां पे ये चेंज नहीं होगा, बट इधर देखो इसके बीच में कौन सा सिंबल है, मल्टीप्लाई, मतलब u इंटू वी होगा, मतलब ब्रैकेट डालो, बोलो u इंटू वी कैसा होगा, x बाहर डेरिवेशन के अंदर e रेस टू x प्लस e रेस टू x बाहर डेरिवेशन के अंदर x ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट x इंटू ई रेस टू x ब्रैकेट। अभी इसके बीच में कौन सा साइन है, प्लस है, तो कुछ करने का जरूरत, बोलो x का डेरिवेशन प्लस ई रेस टू x अपॉन x प्लस ई रेस टू x का स्क्वायर। हो गया क्या डिफरेंशिएशन कंप्लीट, नहीं, अभी भी डी बाई डी एक्स दिख रहा है ना क्वेश्चन में, जब तक डी बाई डी एक्स दिखे तब तक डिफरेंशिएट करते रहने का। बोलो क्या बचेगा, x प्लस ई रेस टू x ब्रैकेट इंटू ई रेस टू x प्लस ई रेस टू x इंटू 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट x इंटू ई रेस टू x इंटू 1 प्लस ई रेस टू x अपॉन x प्लस ई रेस टू x द होल स्क्वायर। ये वाला टर्म क्यों चेंज नहीं हुए, क्योंकि उनके साथ डी बाई डी एक्स, समझ में आया, इजी, पक्का। अब हम लोग क्या करेंगे, ये कहां पे यूज करने वाले वो देखो, हम यूज करने वाले इसको dx बाई dy फाइंड करने में। क्या फाइंड करने में, dx बाई dy। देखो तुम्हारे पास हर बार y आता है, अभी y आया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, एकदम सिंपल क्वेश्चन। बोलो व्हाट इज dy बाई dx, वेरी गुड, 2x प्लस 1, अरे x स्क्वायर का 2x, x का 1, इजी। अगर मुझे क्वेश्चन में पूछा फाइंड dx बाई dy, तो ध्यान से देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, उल्टा है, रेसिप्रोकल है, तो हम क्या लिखेंगे, dx बाई dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dy बाई dx। 1 अपॉन dy बाई dx का वैल्यू क्या है, 2x प्लस 1, आंसर। मतलब एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है, क्या लास्ट में उल्टा करके लिखना है बस। ऐसा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी आ सकता है, x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3। ये कौन सा रूल से आएगा, इधर क्या पूछेगा पता है क्या, स्टेटमेंट पूछेगा। कभी भी याद रखो dx बाई dy डायरेक्ट नहीं बोलेगा, बोलेगा फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y। रेट ऑफ चेंज वर्ड दिखा, समझ जाने का हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, किसको, किससे, इसका मतलब dx बाई dy उसको चाहिए, बट क्वेश्चन के हिसाब से dx बाई dy मिलेगा कि dy बाई dx मिलेगा, तो हमको जो मिलेगा वो फाइंड कर लेते पहले, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा dy बाई dx
डी वाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3। बोलो बाहर कौन, डेरिवेशन के अंदर कौन, माइनस x माइनस 1, डेरिवेशन के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 द होल स्क्वायर। देखो ये बहुत सिंपल है, मतलब एक को बाहर रखना है, एक को अंदर रखना है, एक को बाहर रखना है, मतलब एक बार लॉजिक बैठ जाएगा ना तो तुम लोग कर सकते हो। लॉजिक नहीं बैठा तो तुमको थोड़ा अजीब दिखेगा ये क्या लिख रहे करके। देखो इधर दो टर्म्स है, एक टर्म को बाहर रखे, एक टर्म को अंदर। एक टर्म को बाहर, जो टर्म पहला अंदर गया ना वो बाहर रहेगा और दूसरा टर्म अंदर। किसके अंदर बात कर रहे हैं, डी वाई डी एक्स के टर्म के अंदर। अभी ये टर्म के बाजू में डी वाई डी एक्स है क्या, तो सेम लिखने का, कॉपी करने का, एक्स स्क्वायर माइनस 3। अभी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 माइनस एक्स माइनस 1, सेम लिखने का, व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 द होल स्क्वायर हुआ। बट इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा बिकॉज अपने को डी वाई बाई डी एक्स नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए, चलो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, उसके बाद x इंटू 2x, x इंटू 2x, 2x स्क्वायर, बट कौन सा साइन आएगा, माइनस माइनस 2x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 2x, 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 3 द होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या आएगा, 1x स्क्वायर माइनस में, और प्लस 2x आएगा, माइनस 3 आएगा अपॉन x स्क्वायर माइनस 3 द होल स्क्वायर। ये किसका आंसर है, डी वाई बाई डी एक्स। बट मुझे चाहिए, बोलो क्या आएगा, 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, मतलब 1 अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 अपॉन माइनस 3 द होल स्क्वायर, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 3 द होल स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। समझ में आया, मतलब एक स्टेप, लास्ट वाला स्टेप ना अलग है बस, बाकी पूरा सेम। समझा, करे सेकेंड एक्सरसाइज। अभी फर्स्ट में कोई डाउट नहीं, उल्टा हो गया, टीचर को डाउट पूछते टीचर बताना था, अभी टीचर ही डाउट पूछ रहा बार बार, डाउट है क्या, डाउट है क्या। चलो सेकेंड एक्सरसाइज इतना ही है बस, 6 सम ना, हाँ 6 सम बस, ये 6 और मिसलेनियस में एक आध सम रहेगा 7, तो आज के लिए 7 ही करने का डिफरेंशिएशन में से। बोलो क्या बोला, पहला पढ़ो हेडिंग, मतलब एक्स वाई ना, तो क्या फाइंड करने बोला, डी एक्स बाई डी वाई। बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, देखो ना u इंटू वी है ना u अपॉन वी है, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, नॉर्मल करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू 12 प्लस 10x प्लस 25x स्क्वायर। बता सकते हैं कि डी वाई डी एक्स डायरेक्टली, बोलो डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, 10x का 10, 25x स्क्वायर का 50x। कैसा हो रहा है, समझ में आ रहा है। उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, 1 अपॉन 10 प्लस 50x। समझा क्या फर्स्ट सम, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। सेकेंड सम करेंगे, y इज इक्वल्स टू क्या दिया, देखो y इज इक्वल्स टू 18x प्लस log ऑफ x माइनस 4। चलो फटाफट बताओ, dy बाय dx इज इक्वल्स टू 18x का प्लस log का 1 अपॉन x माइनस 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, याद है ना। उसके बाद 18 ही रहेगा, 1 अपॉन x माइनस 4 भी वही रहेगा क्योंकि इसका डेरिवेशन क्या होता है, तो लिखने का जरूरत नहीं है। अभी इसको उल्टा डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, तो थोड़ा एक स्टेप कर लेते, क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। बोलो 18 टाइम्स ऑफ x माइनस 4 प्लस 1 अपॉन x माइनस 4, ये तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स। आगे कुछ भी मत करो, इतना तो कर लो बस। अब मेरे को क्या चाहिए, उसको क्या लिखूं, मतलब इसका उल्टा लिखूं। बोलो ऊपर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा,
आंसर। इजी, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सेम है, पूरा पूरा सेम है, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम ही बोलोगे पूरा क्या क्या करना है, चलेगा ना? log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 कुछ है, वाह, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेम ही होता है, ठीक है, क्यों तुमको मैं कंफ्यूज करूं? चलो बोलो अभी। डिफरेंशिएट अरे एक दिल्ली में और एक किधर रहेंगे, मुंबई में तो बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा, इतना दूर मत रहो, एक साथ बोलो, ठीक है? चलो सही है ना? चलो 25 तो 25 ही रहेगा, अभी क्या करूं बोलो? प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हुआ किसका आंसर? बट अपने को चाहिए, तो क्या करूं? 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, तो बोलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, आंसर। इजी है ना? इजी है, ध्यान नहीं दिया बस, अपन 2 3 खत्म। अभी थर्ड, फाइंड द मार्जिनल डिमांड। मार्जिनल डिमांड मतलब चेंज इन डिमांड, डिमांड को किससे डिनोट किया है? प्राइस को, मतलब इसमें भी क्या पूछ रहा है वो? अरे मार्जिनल डिमांड मतलब डिमांड को चेंज करने बोल रहा है, डिमांड को चेंज करना मतलब एक्स को चेंज करने बोल रहा है, तो एक्स को चेंज करना मतलब डी एक्स, किसके हिसाब से? हाँ, तो इधर भी क्या पूछ रहा है? डी एक्स बाई डी वाई पूछ रहा है, बट क्या दिया है? वाई दिया ना, तो पहला काम क्या अपना? y इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेज टू माइनस एक्स प्लस 7, सही है ना क्वेश्चन? हाँ बोलो पहला स्टेप, x dy by dx is equals to d by dx of, मुझे इधर कुछ नया दिख रहा है, ऐसा किया है ना हम लोग ऊपर, बोलो x प्लस, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं, ये हम लोग ने अभी तक इसका ही किया है, सिर्फ इसका ही हुआ है, ये है ना, अभी हुआ है, 7 का 0 हो जाता है। अब आगे बढ़े, बोलो फटाफट, एक्स सेम ही रहेगा, ई रेज टू माइनस एक्स में ई रेज टू एक्स नहीं है, माइनस एक्स है, मतलब माइनस एक्स को भी भाव देना पड़ेगा, प्लस हो गया ना, लास्ट एक स्टेप, -1 प्लस ये तुम्हारा डी वाई बाय, पर हमको क्या चाहिए? तो व्हाट इज डी एक्स बाय डी वाई, मतलब सिर्फ उसको उल्टा लिखने का, 1 अपॉन ये माइनस ना, माइनस बीच में अटक रहा है, देखो उसको साइड में ले लो, माइनस एक्स ई रेज टू माइनस एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स, आंसर। इजी है ना? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एकदम चिंदी क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बोला है, कौन सा रूल? इससे चिंदी क्वेश्चन कोई रहेगा क्या? तो बोलो फिर, dy by dx is equals to d by dx of, जल्दी जल्दी बाहर कौन? डेरिवेशन के अंदर माइनस, सोचो, कुछ तो मिसिंग बोल रहे हो तुम लोग, कुछ बोल रहे नहीं हो, वेरी गुड, ब्रैकेट x प्लस 2
डेरिवेशन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर. अब बोलो ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर. बच्चा ना ये डी बाई डी एक्स है, इसको उल्टा कर सकते हैं बट फिर भी थोड़ा सा सॉल्व करेंगे. थोड़ा सा बोलो एक्स स्क्वायर प्लस इंटू 1 एक्स स्क्वायर 1 इंटू 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर. ये अपना आंसर नहीं है. dx बाय dy 1 अपॉन dy बाय dx मतलब आंसर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज द आंसर. समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3. अरे तो और चिंदी है. मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, चलेगा ना? तुम लोग ही बोलोगे ना पूरा अच्छे से. अब मैं लिखना बंद किया मतलब तुम लोग कुछ गलत बोल रहे हो, समझ जाने को उससे. चलो सब एक टोन में बोलो ना, एक टोन में. एक इधर भाग रहे उधर भाग रहे, आराम से बोलो, नहीं तो स्पीड बोलो. क्या बोलने वाले हो? आराम. स्पीड बोले यार, आराम आराम से बोलो. अभी सच्ची सच्ची बताओ, ग्रुप में कौन कौन बोल दिए रहेंगे ना जो बोलना है करके. तो बोला आंसर अभी तू अभी नहीं बोला. क्यों नहीं बोल रहा है? नहीं बोलेगा, अच्छा नहीं लगा सम. चलो अभी भव्य बोलेगा, बाकी सब चुप रहेंगे. भव्य अरे अच्छा ऐसे ही बोलेगा. पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए. कैमरा घुमाओ क्या? बोलो 2x माइनस 10 2 5 10 5 5 2 9 2 अपॉन थोड़ा सा ना ब्रैकेट्स का ध्यान रखने का. तो क्या बचेगा माइनस 60. भाग रहे हो भी तुम लोग, ऐसे भाग रहे. ए डी वाई डी एक्स से बड़ी आंसर नहीं है. 1 अप 2x माइनस 10 द होल स्क्वायर अपॉन माइनस 68. खत्म. सेकंड एक्सरसाइज इतना ही है. हो जाएगा ना? चलो एक सम अपने को मिसलेनियस में दिखेगा ऐसे ही सेम सेम, वो देख लेते. फिर हम अपना फेवरेट चैप्टर में चले जाते. मैट्रिक्स पढ़ो. अरे क्या फाइंड करना है? अरे विथ रेस्पेक्ट टू का जो आता है ना नीचे आता है, जो पहले ऊपर dx बाई dy चाहिए. देखो कितना चिंदी क्वेश्चन दिया है. ये तो ऐसे ही बता सकते हैं 25 का 30x का माइनस एक्स स्क्वायर का, तो उसको उल्टा लिखने के बाद में. बस 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 आगे बढ़ो. फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड एक्स ऑफ कमोडिटी विथ रेस्पेक्ट टू. मतलब फिर से क्या फाइंड करना है? बट अपने पास y है तो पहला क्या मिलता है? तो dy बाई dx कौन से रूल से आएगा? u अपॉन v से. खाली बोलो ना, वो स्टेटमेंट बोलो. ब्रैकेट 2x माइनस 13 इंटू डेरिवेशन ऑफ माइनस ब्रैकेट 5x प्लस 7 इंटू डेरिवेशन ऑफ
अपॉन 2x माइनस 13 द होल स्क्वायर। आगे तो आएगा ना, हो जाएगा ना। मतलब क्या क्या करने का डिफरेंशिएशन का, एक्सरसाइज नंबर 3.2 का 6 सम और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 2 सम, मतलब टोटल 8 सम करके आना है नेक्स्ट लेक्चर तक, हो जाएगा। बट करते समय एक बात ध्यान रखो, अभी देखो तुम पढ़ाई चालू ही कर दी है, थोड़ा अच्छा से करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट करने का, फिर से क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट करने का, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट करने का, फिर 8 करने का। क्या होता है पता है क्या, हम गजनी के भाई बहन है, हम करेंगे 3.2 वो तो याद रहेगा, बट 3.1 भूल जाते हैं, फिर कहाँ याद करने जाओगे उसको। तो मैं बोल रहा हूँ एक बार 3.1 को फिर से 3 सम कर लो, याद हो जाएगा, फिर 3.2 करो। इससे समझ में आ गया होगा 3.3 करते समय क्या करना है। क्या, हाँ, फर्स्ट एक्सरसाइज का 3 सम करने का, सेकंड एक्सरसाइज का 2 सम करने का, फिर थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करने का, समझा। इसके साथ साथ ना लॉजिक, और मैं तुमको ये भी बोला था पार्ट 2 रोज एक सम करो। अरे पार्ट 2 किए याद है तुम लोग को थोड़े दिन पहले, अब मैं फोटो निकाल के रखना भूल गया, नहीं तो दिखाता था ऐसा किए थे करके, वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं किया, वो भी प्रूफ नहीं है। पार्ट 2 किए याद है, तो क्या करने का, रोज एक सम। आज घर जाओगे ना, आज कौन सा डे है, ठीक है सैटरडे, क्या है ना थोड़ा प्लानिंग के साथ पढ़ाई करेंगे ना अच्छा हो जाता है। अभी हम अनप्लान्ड वाले, ऐसा उठे पढ़ाई किया सो गए वैसे वाले, बट मत करो ऐसा। सैटरडे है ना, तो आज क्या करने का, एलपीपी का एक सम उठा लेने का ग्राफ का, प्लस ओ टाइम सीरीज है ना, टाइम सीरीज का भी ग्राफ कर ही रहे तो दोनों ग्राफ करो, टाइम सीरीज का ग्राफ करने का बस, मतलब एलपीपी का एक सम, टाइम सीरीज का एक सम। आज खत्म, आज पार्ट 2 का रिवीजन कंप्लीट। पार्ट 1 का जो चल रहा है वो तो करने का, पार्ट 2 ऐसा करने का। अभी कल संडे है, कल तो फुकट है, पूरा छुट्टी है, क्या बोलते कल प्रीलिम है, फिर भी आज ये करने का। वाह, परसों है ना, इतने दिन से पढ़ाई नहीं, अच्छा लास्ट मिनट में पढ़ाई करते हैं ना अपन, फिर भी ये करने का। देखो तुम्हारा ओसीएम का प्रीलियम, बीके का प्रीलियम, इको का प्रीलियम कुछ भी होने तो ये करने का रोज। अभी कल संडे, कल क्या करने का, असाइनमेंट और सीक्वेंसिंग का एक सम लेने का, कौन सा, 2 मशीन वाला, एक ये लेने का, और टाइम सीरीज के अंदर 3 ईयरली मूविंग एवरेज का करने का, 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली का एक सम कर लेने का, कोई एक हो गया। कल का रिवीजन कंप्लीट मैक्स 2 का। फिर परसों क्या करने का, मंडे को इंडेक्स नंबर का ओपन करने का, लैसप्रेस का, पैशन का, ड्रॉबिश वॉली का फॉर्मुलाज है ना, सिर्फ फॉर्मुलाज लिखने का, सिर्फ फॉर्मुलाज, कुछ नहीं करने का, सिर्फ फॉर्मुलाज ही लिखने का, सारे जितने फॉर्मुलाज है उतना लिख के लेने का। उसके साथ साथ मंडे को क्या करने का, है ना तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास वीडियो आएगा ना उसमें लिखा यही रहेगा, क्या है तुम लोग को मतलब तुमको हाथ दुखेगा अभी लिखोगे, तुम लोग रेस्ट करो आराम से, घर पे भी ऐसे चालू करके सो के देखो, हाँ ऐसा इंडेक्स नंबर करने का, उसके साथ साथ इंश्योरेंस का एक सम करने का, किए ना। अभी देखो इसमें सारे चैप्टर कवर हो गए। कल क्या करने का, एलपीपी का और एक सम इधर लेने का, टाइम सीरीज का और एक सम लेने का, असाइनमेंट का और एक सम लेने का, मतलब जो सम नहीं किया उसको करते जाने के। देखो इसमें ली स्क्वायर बचा है अभी भी, इंडेक्स नंबर में बहुत डिफरेंट डिफरेंट सीएलआई का फॉर्मूला बचा है वो सब है, असाइनमेंट सीक्वेंसिंग में 3 मशीन वाला बचा है, इंश्योरेंस में तो सम्स ही सम्स है, एलपीपी में ग्राफ हो गया, अभी टैबुलर फॉर्म, वो वर्ड प्रॉब्लम्स। ये ऐसा करोगे ना तो तुम टच में रहोगे पेपर के। और आई थिंक सो 25 तारीख को पेपर है मैक्स 2 का फुल पोर्शन, मैक्स 1 मैक्स 2 का फुल पोर्शन, तब तक ये तो करते रहो, और साथ साथ में मैक्स 1 का रिवीजन भी हो रहा है, तो पेपर थोड़ा अच्छा जाएगा। देखो कल 40 में से 30 लिख के हम इतना खुश हो गए, अगर 40 में से 40 लिख के आ गए तो पेपर में और मजा आएगा ना। तो मैं बोल रहा हूँ ऐसा रिवीजन करते रहोगे ना तो 40 में से 40 आ जाएंगे। और मैक्स 1 भी है ना, उसमें भी 40 में से 25 के ऊपर ही पकड़ के चलो अभी पहला प्रीलियम के हिसाब से। ये क्या है ना, पेपर अच्छा गया तो मजा आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पढ़ो, पेपर अच्छा जाएगा, फिर पढ़ने का इच्छा होगा ऐसा। देखो रिवीजन में क्यों आए, एक ही लेक्चर आज, बंक करके घर पे सो सकते थे, फिर भी क्यों आए, क्योंकि कल का पेपर अच्छा गया सुनने के बाद, आज भी कुछ सुनेंगे तो कुछ और एडिशनली अपना पेपर में सॉल्व हो सकता है। वही होप ना पढ़ाई करने का तुमको मोटिवेशन देगा। रोज 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 सुबह उठ के ना ऐसा, वो आईना देखते ही होंगे, वो बिना देखे तो बाहर निकलते नहीं अपन, आईने के बाद चिपकाओ 40 में से 40, 40 में से 40। पार्ट 1 में भी तुमको आने वाला है तो लिखो बिंदास, और लिखो ना कौन देखने वाला है, तुम्हारा मुंह तुम देखोगे उसमें बाजू में ये दिखेगा,
किसी को दिखाने का नहीं, बेडरूम वाला आईने में लगाने का। बेडरूम में घुस के थोड़ी देखे अरे तेरा आईने पे लगा है। और जो फ्रेंड्स तुम्हारे साथ आने वाले वो लोग भी वही कैटेगरी के हैं, वो लोग भी देखेगा हाँ मेरे को भी आएगा। तो ज्यादा होगा नहीं ऐसा, ठीक है। और अपन थोड़ी उनके साथ घूमते हैं जो एकदम सच में 40 में से 40 आने वाले, अपने दोस्त अपने ऐसे ही ना, तो बिंदास लिखने का उधर। और रोज ऐसे देखते देखते लगेगा यार आज रिवीजन भूल गया मैं मैथ्स 2 का, मेरा 40 कैसे आएगा, थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। अभी भी कितना दिन बचा है, 17 दिन। दिसंबर में 31 डेज बचा है, जनवरी में मतलब अभी भी तुम्हारे पास 48 डेज बचा है। 48 डेज में ना कुछ नहीं तो 48 सम्स तो हो जाएंगे। और पता है तुमको वो 48 सम्स होने के बाद तुम लोग का 40 में से 40 लग ही जाएगा पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 के लिए अभी मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ मतलब तुम भी करो साथ साथ में, ठीक है। होमवर्क क्लियर है, कैसा करना है समझ में आया। तो लेक्चर में भी ट्यूसडे को है, मंडे को प्रीलियम है तो उस दिन लेक्चर नहीं, ट्यूसडे को लेक्चर है। तो ट्यूसडे का लेक्चर तक ये सब कंप्लीट करके आओ जो मैंने बोला है। उसके साथ साथ मैट्राइसिस, अभी थोड़ा सा कहीं पे भी हो तुम लोग, कौन से दुनिया में आई डोंट नो, उधर से आओ भिवंडी में दामनकर नाके पे क्लासेस पे आ जाओ। चलो आगे, क्योंकि मैट्राइसिस ना आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज हम करने वाले अभी रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। क्या कर रहे हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन। सब बंद करो, सब बंद करके एकदम आराम से बोर्ड पे ही देखो, इधर उधर मत देखो। थोड़ी देर अपने दोस्त लोग के साथ डिस्कशन बंद करो। तुम लोग इधर आओ, इधर आओ ना, इधर ये बीच का थर्ड बेंच ये थर्ड बेंच में आ जा, ये लास्ट बेंच थर्ड बेंच में आ जा। ग्रुप बना के बैठ के ना बहुत बातें करते हैं, इधर आओ। चलो स्टार्ट करें। अच्छा मैं इतना ज्यादा बोल रहा हूँ इसके बारे में, कल से बोल रहा हूँ टफ है टफ है टफ है, टफ कुछ नहीं है इसमें ना, खुद से फॉर्मूलाज बनाना पड़ता है। देखो पहली बात तो अपने को फॉर्मूला देने के बाद भी तकलीफ होता है, बट मैं अभी बोल रहा हूँ हमको खुद से फॉर्मूलाज बनाना पड़ेगा तो तकलीफ तो रहेगा ना। अच्छा क्यों बनाना है वो पहले देखते। रो ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज करते हैं ए इनवर्स को फाइंड करने के लिए। क्या फाइंड करने के लिए, अभी ऑलरेडी ए इनवर्स फाइंड करने का एक मेथड है, उसका नाम, वेरी गुड, एडजॉइंट मेथड। अगर एग्जाम में ऐसा बोलेगा फाइंड ए इनवर्स तो आग बंद करके एडजॉइंट कर लेने का, वो आता है। बट अगर एग्जाम में ऐसा बोला फाइंड ए इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, रो कॉलम वो नहीं बोलेगा, अपना मर्जी, बट हम सीखेंगे रो का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोला है तो तुमको चुपचाप यही मेथड से करना पड़ेगा। इसके लिए मेथड सीख के बैठ रहे, बिकॉज इसके बाद ना एक टाइप है, मैंने कल ही बताया, अगर ये मेथड तुमको अच्छे से आए तो रिडक्शन आ जाएगा। और रिडक्शन का क्वेश्चन कल पेपर में मैं दिखाया, एक पेपर में रिडक्शन आया था, एक पेपर में इन्वर्जन आया, एक पेपर में रिडक्शन आया, मतलब इस बार कुछ भी आ सकता है। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए सबसे पहला स्टेप नंबर 1 फाइंड डिटरमिनेंट, ये आता है, कल सीखा है मैं, ये हर एक में रहेगा जहां पे इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट। स्टेप नंबर 2, वी नो दैट, देखो तुमको पता है नहीं पता है फिर भी लिखने का, वी नो दैट क्या, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ये भी कल बताया मैं। a को a इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो i आता है, जैसे 2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है, ये 1 मल्टीप्लीके अपने अपने नंबर्स में आइडेंटिटी है, ये मैट्रिक्स में आइडेंटिटी है। अपना 1 कैसे दिखता है, ऐसा है ना, तो मैट्रिक्स का 1 कैसे दिखता है, ऐसे, तो इसको लिखते हैं ऐसे 1 0 0 1, ये इसको बोलते हैं 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 3/3 का ऐसा दिखता है 1 0 0, समझ में आ रहा है इतना। अभी ए इक्वेशन में ए है, ए इनवर्स है, आई है। अगर मैंने तुमको एक क्वेश्चन, एक बार ये देखो, 2x इज इक्वल्स टू 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, बहुत अच्छा। बट ना ऐसा ऐसा डायरेक्ट शिफ्ट करने से अच्छा पहला ओल्ड वाला मेथड, जब तुमको स्टार्टिंग में सिखाते थे, तुम सीखे नहीं होंगे तभी वो टाइम पे ध्यान नहीं दिए होंगे, बट अभी का बात नहीं करो, फर्स्ट सेकंड जब भी तुमको आया ये 5th स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड में, ऐसे कुछ करा है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, फिर ये 2 कैंसिल होता है,
इधर बचता है 1 इंटू एक्स, इधर बचेगा 5/2 और ये 1 इंटू एक्स क्या हो जाता है x, तो बचा 5/2 आएगा वही, बट फ्लो देखो फ्लो। पहला हमने क्या क्या बताया, क्या x का वैल्यू फाइंड करने के लिए x के बाजू में जो नंबर है ना उसको पहला 1 बनाए, और 1 कैसे बनेगा 3 से डिवाइड करके। वो टाइम पे x के ऊपर कोई इफेक्ट आया क्या, नहीं। इसको 1 बनाते ही, अभी कल तुम बोले 1 इंटू एक्स 1 होता है, बट 1 इंटू एक्स क्या होता है x होता है, तो 1 इंटू एक्स क्या हो गया x और 2 आया। मतलब क्या, ये अगर 1 बनेगा, इसको इससे इंटू करेंगे तो ये फिर से वही बचेगा ना जो चाहिए वो, इसके लिए हम लोग उसको 1 बना रहे हैं। वैसे ही इधर कौन है a, बाजू में कौन है, आगे कौन है, अब बताओ मेरे को क्या चाहिए, a इनवर्स है ना, ये चाहिए मेरे को, राइट। तो मैं किसको हटाऊ, वेरी गुड, a को जाने बोलो तो जाएगा क्या, तो उसको मैं क्या बनाऊ, क्या बनाऊ 1 बनाऊंगा, अपने हिसाब से 1 बनाऊंगा, बट 1 को हम मैट्रिक्स में क्या बुलाते हैं, तो इसको क्या बनाने का, आई बनाने का, और वो टाइम पे ए इनवर्स सेम रहेगा। और जब इसको आई बना रहे, जब 2 को ए वाला 2 को 1 बना रहा था, तो सामने 5 का 5 है क्या, चेंज हुआ ना, क्या बन गया वो 5/2। वैसे ही जब इसको मैं आई बना रहा हूं ना, ये आई चेंज होगा कोई नया मैट्रिक्स में, और आई इंटू ए इनवर्स ए इनवर्स, क्योंकि 1 इंटू एक्स, वैसे ही आई इंटू ए इनवर्स का आंसर मिल जाएगा। बट अपना काम क्या पता है क्या, ए को आई बनाना है, क्या बनाना है आई, तो कैसे बनाना है वही मैं तुमको सिखा रहा हूं, बोर्ड पे ध्यान दो। a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, a इज इक्वल्स टू 2 1 4 3, a इज इक्वल्स टू 3 2 5 4। अब बोर्ड पे ध्यान दो, हम 3 अलग अलग मैट्रिक्स लिए, तीनों में अलग अलग कंडीशन है। मैं क्या बोल रहा हूं सुनो, इधर क्या है, आइडेंटिटी को याद करो फिर से एक बार, आइडेंटिटी कैसा दिखता है 2/2 में, है ना, मतलब शुरुआत में 1 ही रहता है। देखो इधर 1 है तो वी आर डन, मतलब उसको बनाने का जरूरत नहीं है। हम क्या कर रहे समझ में आ रहा है, इसको उसके ऐसे बना रहा है, उस प्रोसेस में इधर 1 है इधर 1 है तो मैच हुआ, तो अपने को कोई स्टेप लेने का जरूरत। बट ये पहला का कंडीशन कंप्लीट, पहला तो हो गया, पहला जैसा है वैसे रहेगा क्योंकि उसके पास 1 ऑलरेडी है। अभी दूसरा मैट्रिक्स में देखो ना, ये वाले में ये तीनों अलग अलग है, अलग अलग चल रहा है सब कुछ। दूसरे मैट्रिक्स में देखो, इधर क्या होना चाहिए, बट क्या है, देखो अपने पास जो होना चाहिए वो बाजू वाले के पास है, तो हम क्या करेंगे उससे खींच के ले लेंगे। बचपन में ऐसा करते थे, अभी नहीं करना चाहिए। बचपन में स्कूल में अपने को लॉलीपॉप चाहिए, वो बाजू वाला दोस्त खा रहा है, मैं खाया नहीं अभी तक, ओपन कर रहा है, तो अपने को खाने है, अपन निकाल के डायरेक्ट खा लेंगे। वो कुछ कर पाएगा क्या, इसका मतलब अपने पास जो चॉकलेट है उसको देना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो ये 1 किधर दिख रहा है तुमको, तो क्या करेंगे पता है, उसको बोलेंगे हम दोनों ना अपना टिफिन एक्सचेंज कर लेते हैं। बोलो ये कौन सा रो है, इसको बोलते हैं R2, इसको बोलते हैं R1, मतलब हम R1 R2 को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो इसको ऐसा लिखते हैं R1 इंटरचेंज विद R2, मेरा टिफिन उसको, उसका टिफिन मेरे को। अभी हमको, हम दोनों को देखते देखते ना ये दोनों भी वैसे ही करते हैं, क्या है ना, अपने कॉपी करने वाले होते हैं। तो अगर हम ऊपर 1 लिखे तो उसके बाजू में कौन आएगा, नीचे 2 लिखे उसके बाजू में हो गया 1, आगे 1, यस नो, ये इसमें कुछ नहीं किया, क्यों, वेरी गुड, इधर क्यों किए। अभी थर्ड में इधर 3 है इधर 2 है, किसी के पास भी 1 नहीं है, ना मेरे पास है ना बाजू वाले के पास है, बट मेरे पास जो है उसमें से बाजू वाले का नंबर निकाल दूंगा तो 1 आएगा। देखो 3 - 2 1 होता है, बट किधर चाहिए वो, ऊपर, मतलब R1 में चाहिए, तो ऐसा लिखते हैं R1 के अंदर चेंज करना है, एक ही एरो, क्या चेंज करना है, R1 में से R2 को माइनस करना है, क्यों, 3 में से 2 को माइनस करना है, तो क्या बनेगा बताओ, 3 - 2 1, 5 - 4 1, वो बाजू वाला भी करेगा, मैंने बोला है तुमको, जितने लोग है उतने लोग सब करेंगे। अच्छा इसमें कुछ चेंज होगा क्या, क्योंकि मैंने स्पेशली बोला किसके अंदर चेंज होगा, तो इधर 2 आएगा इधर 4 आएगा, सेम, इजी, पक्का। एक काम हुआ, अभी बताओ कौन सा काम। अभी कुछ लोग ना, अभी देखो अपने पास ऐसे भी लोग होते हैं,
जिनका नसीब ना बहुत खराब होता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? ये देखो, ये जो मैट्रिक्स है ना पहला वाला, उसमें ना उस खुद के पास वन है क्या? वन। बाजू वाले के पास वन है क्या? बाजू वाला मतलब ये है क्या? नहीं है। तीसरा, मेरा और बाजू वाले का डिफरेंस वन हो रहा है क्या? मतलब इसके नसीब में कुछ भी नहीं है। तो चुपचाप क्या बोलने का, R1 करस्पॉन्ड्स टू, मतलब क्या, R1 में चेंज करो। क्या चेंज करोगे? R1 डिवाइड बाय 3। क्यों? ये 3 है ना, 3 को 3 से डिवाइड किया तो अभी तुम्हारे दिमाग में ऐसा आएगा, सर ठीक है 1 हो गया, पहले ये बताना, ये 1 हो गया, बाजू वाला क्या बनेगा, और इधर क्या आएगा 5, इधर 4 आएगा। इतना समझा? अब तुम्हारे दिमाग में आएगा, सर ये वाला सब में डिवाइड बाय 2 नहीं कर सकते क्या? ये वाले सब में डिवाइड बाय 3 नहीं कर सकते क्या? कर सकते। देखो करने के बाद कितने अजीब लोग आते बाजू में, इनके बाजू में देखो 3 आया, 2 आया, 1 आया, कितने अच्छे लोग। ये 2/3 आया, पहले ही अपन माइनस प्लस बहुत अच्छे से कर लेते, फिर अभी 2/3 आया तो अपना माइनस प्लस और अच्छे से होगा ना। तो हम टैलेंट नहीं दिखाना चाहिए एग्जाम में। इसके लिए हम लोग ना पहला चॉइस देखेंगे, क्या 1 तेरे पास है क्या, दूसरा बाजू वाले के पास है क्या, तीसरा डिफरेंस है क्या, देखेंगे। अगर ये सब में कुछ भी नहीं हुआ तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बट ये सब करने के बाद मिला क्या है तुमको? सिर्फ 1 मिला है। क्या मिला है? 1 मिला सब में। अब बताओ, मैट्रिक्स में फिर से आ जाओ, इधर 1 मिल गया, 0 है, 0 है, 1 है। हम कभी भी यू में जाएंगे, ये 1 मिला तो हम जाएंगे नीचे, यू बन रहा है ना ऐसा, यू, हम जाएंगे इसके पास, किसके पास, तो हम किधर 0 बनाएंगे, नीचे, मतलब कौन से रो में? वेरी गुड, ऐसा बोलो, सेकेंड रो में। देखो यहाँ पे क्या है, ऊपर क्या है, मेरे को किसको 0 बनाना है? हाँ, स्पेशली किसको बनाना है? 3 को बनाना है। 3 को किसको बनाना है? 3 को। अब बताओ 3 0 कब बनता है? अच्छा, उन्होंने बोला 0 से मल्टीप्लाई करने। अभी मैंने एक बात बोला, देखो जब भी हम लोग इसके ऊपर कुछ इफेक्ट डालेंगे, वही इफेक्ट बाजू वाले के पास भी दिखेगा। अगर मैं इसको 0 से इंटू करूंगा, बाजू वाला भी 0 से इंटू होगा, तो 3 कुछ 0 बनते बनते बाजू वाले को भी 0 लेके आ रहा है। क्या है ना, खुद का पेपर में तो 0 आया, अपना जो चीटिंग करने का तरीका सही नहीं है तो उसको भी क्या करवाया, 0 ही मंगाया। अपना एमसीक्यू में ऑप्शन ही अपन टिक किया क्योंकि अपने को आता ही नहीं है, वो बाजू वाला भी अपना पेपर में देख के लिख के है। इसका मतलब मेरे को 0 आया, उसको भी 0 आया, बट उसको 0 नहीं आना चाहिए, उसको कितना आना चाहिए, तो बिगड़ जाएगा ना। इसका मतलब क्या नहीं कर सकते, हाँ, मल्टीप्लाई का आइडिया फ्लॉप हो गया। अब बताओ, बस बचा कौन सा है, -3। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, किस में चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, R2 -3। बस एक प्रॉब्लम है, मैट्रिक्स क्या बोलता है पता है क्या, R1 R2 सब में आना चाहिए, प्लस माइनस जब भी करोगे। तो इधर R2 लिखे तो इधर क्या लिखने का, R1। R1 में कौन है, 3 1 सा, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसलिए अपने ऑलरेडी प्लानिंग करके उसको 1 बना के आए। अरे बच्चा लोग समझ में नहीं आ रहा है क्या, इधर कौन है, अब इधर क्या लिखा मैं, R1 के जगह पे 1 है ना, ये 1 3 के साथ इंटू होके क्या बनेगा, 3 ही बनेगा, जो अपने को चाहिए वही बन रहा है, फर्क नहीं पड़ेगा, तो R1 लिख देने का। अब बताओ तुम लोग कैलकुलेशन क्या होगा, A इज इक्वल टू, कौन सा रो चेंज नहीं होगा, तो सेम लिखने का, 3 के जगह पे क्या आएगा, 0। अब ये कैलकुलेशन खुद से करने का, R2 के जगह पे 4 -3 टाइम्स ऑफ R1 के जगह पे 2, उसके ऊपर वाला R1 ही उसका R1 होगा, 3 2 जा 4 -6, तो ये -2 आएगा, ब्रैकेट क्लोज। समझा? अब तुम बताओ, चलो दिमाग लगाओ, किसको 0 बनाओ, बोलो कैसे, R2 corresponds to R2 to R1। बोलो बोलो बोलो, A is equals to 1 3 0। अब इधर क्या है, 4 -2 इंटू 3, मतलब ए भी कितना आया ना, मैच नहीं होना चाहिए था। अब बोलो इधर क्या बनाना है, बोलो R2 corresponds to R2 प्लस, क्यों प्लस, हाँ उधर माइनस है तो प्लस लेने का, प्लस है तो
प्लस आर, एक मिनट, प्लस 2R1 क्या आएगा, A इज इक्वल्स टू 110, 4 प्लस 2 इंटू 1 6। चलो इधर आओ पहले वाले में, गंदा वाला इक्वेशन, चलो बोलो फटाफट जल्दी। R2 corresponds to R2 minus 5R1। बोलो ए क्या बनेगा, 1 सेम रहेगा, 2/3 सेम रहेगा, 0। अब देखो कैलकुलेशन थोड़ा आराम से करने का, 4 माइनस 5 इंटू 2/3, 4 माइनस 10/3, तो 12 माइनस 10/3 मतलब 2/3 आएगा। समझा क्या, पक्का, आगे बढ़े। अब बताओ, ये हो गया 1, ये हो गया 0, अब क्या चाहिए, ऐसा 1 चाहिए, किधर 1 चाहिए, इधर ना थोड़ा सा ना ये मैट्रिक्स बहुत ऐसा, वो अपना सोसाइटी के ऐसा ही है। सोसाइटी में देखो जो हायर स्टैंडर्ड वाले होते हैं ना, ऊपर वाले, वो नीचे वाले जो उनके नीचे काम करते हैं उनका हेल्प ले लेते हैं, बट ये नीचे वाले ना ऊपर वाले के हेल्प नहीं ले सकते, उनको उनसे काम करवा के नहीं ले सकते। वैसे ही ना ये ऊपर वाला मैट्रिक याद है कि R1 क्या किया था 1 के लिए, R2 से खींच के लिया था या माइनस किया था या कुछ नहीं है तो खुद से डिवाइड हो गया था। बट R2 के पास वो नहीं है ऑप्शन, R2 कभी ऊपर वाले से नहीं मांग सकता। अभी R2 किसी को मांग सकता है क्या, अच्छा ऊपर 1 दिखा तो एक्सचेंज करेंगे क्या तुम लोग, क्यों नहीं करेंगे बताओ। अभी देखो इधर 1 दिख रहा है, इधर ये 6 1 को एक्सचेंज करेगा क्या, क्यों नहीं करेंगे। अरे अगर ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, तो ये भी नीचे ऊपर होगा ना, तो पहले से प्लान क्या हुआ पूरा बिगड़ जाएगा। इसका मतलब तुम्हारे पास एक्सचेंज करने का चांस, माइनस करने का चांस कुछ भी नहीं है। अगर 1 है तो चुपचाप बैठो, नहीं है तो डिवाइड करो। R2 corresponds to R2 divided by what, तो ये क्या बनेगा 1, 2/3, 0, 1। बोलो इसमें अभी तुम लोग, R2 corresponds to 1, चलो लास्ट, समझा, लास्ट क्या बनाना, इधर 0 चाहिए, इधर 0 चाहिए, इधर 0 चाहिए, इधर 0 चाहिए। 0 करने का एक ही टेक्निक है, क्या, माइनस। बोलो पहले वाले में R1 corresponds to R1 minus 2/3 R2। मैंने बोला है प्लस माइनस किया तो बाजू वाले को यूज करने का। अभी तुमको डाउट आएगा, सर पहला वाला प्लान बिगड़ेगा नहीं क्या, ये बाजू वाला 1 नहीं बिगड़ेगा क्या। अरे नहीं बिगड़ना चाहिए करके R2 को ले रहे हम लोग, ये तो हम लोग कल ही बहाना बताया, R1 R2 को यूज करना है। देखो R2 के जगह पे कौन है, ये 0 2/3 के साथ इंटू होके 0 हो जाएगा, तो ऊपर कौन है 1, 1 माइनस 0 1, 1 ही बचेगा। समझा, तो बताओ पहला वाला मैट्रिक्स क्या बनेगा 1 0 0 1। इधर बताओ स्टेप, तो A is equals to 1 0 0 1। क्या बात है, ये तो बहुत इजी है। लास्ट 1 टाइम ऑफ R2 मतलब 1 ही R2 ही होता है। A is equals to, गंदा है ना थोड़ा, कोई क्या करे, कुछ ऑप्शन है, मेरे को भी गंदा लग रहा है, बट मार्क्स चाहिए ना तुमको। अब मैं बोलूंगा गंदा है छोड़ दो करके, बोला एग्जाम में आ गया तो फिर मतलब थोड़ा ट्रिकी है, समझ में आ गया ना हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, समझना पड़ेगा। क्लियर है पक्का, मतलब तुम लोग अभी आइडेंटिटी बना सकते हो 2/2 का। तो एक मैट्रिक्स में लिखूं, बताओगे तुम लोग क्या क्या करने का। एकदम पहले सिंपल करते, एकदम आज 2/2 ही करते सिर्फ,
2/2 का रिडक्शन कर लेते आज, फिर नेक्स्ट लेक्चर में धीरे धीरे ही जाते ना, साल भर में घाई नहीं था, अभी क्या घाई है, आराम से जाते, क्या ज्यादा स्ट्रेस लेके करके कुछ फायदा नहीं है। 1762 चलो फटाफट, 1 ऑलरेडी है, कुछ करने का जरूरत, सेकेंड 6 को बोलो corresponds to, तो ये क्या बनेगा 1, देखो 2 माइनस 6, तो 2 माइनस 42, तो आंसर कितना है -40। चलो फटाफट, अभी यू देखने का, 1 हो गया, 0, अभी इधर 1 बोलो, R2 corresponds to, R2 डिवाइड बाय -40 है ना, बोलो A इज इक्वल्स टू 1701, लास्ट A इज इक्वल्स टू 100, समझा, इजी है ना। चलो अभी क्या क्वेश्चन कैसा आएगा वो देखते हैं। इफ A इज इक्वल्स टू 1 2 4 3 3 नहीं 7, 1 2 4 1 2 4 7, फाइंड, अरे बस, फाइंड A इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो हम भी सॉल्व करेंगे, ऐसा लिखेंगे सॉल्यूशन, बोलो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, पहले A लिखो, A लिखो, 1 2 4 7 लिखने का, स्टेप नंबर 1, अरे स्टेप नंबर 1, अरे तो 20 का सिखाया मैं स्टेप्स, इधर इधर स्टेप नंबर 1, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ A, 1 2 4 7, 7 माइनस 8, आंसर कितना आया -1, 0 नहीं है, देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट, अगर 0 आए तो A इनवर्स डज नॉट, बड़ा ऐसा नहीं आएगा, 3 मार्क के लिए कौन ऐसा पूछेगा, इतना में हो जाएगा सम कदम, A इनवर्स एग्जिस्ट, उसके बाद एक इंग्लिश का लाइन, वी नो दैट, व्हाट डू यू नो, A into A inverse is equals to I, अभी सिर्फ वैल्यूज पुट करो, व्हाट इज A, 1 2 4 7, व्हाट इज A इनवर्स, वी डोंट नो, व्हाट इज I, 1 0 0 1, मतलब अपना नेबर भी आ गया अभी, तो हम जो करेंगे वही वो भी करेगा, मतलब क्या, अपना R1 में अभी कितने एलिमेंट्स है टोटल, 4, 1 2 3 4, R2 में कितने हैं 4 4 7 0 1, समझ में आया, मतलब तुम एक बार R1 लिखोगे ना, वो R1 चारों के लिए एप्लीकेबल होगा, R2 लिखोगे R2 चारों के लिए, मतलब तुम जो कर रहे थे ना वही करो, बस उसके लिए भी एप्लीकेबल करो, तो फर्स्ट 1 ऑलरेडी है, तो क्या करने का फिर, 1 ऑलरेडी है, बोलो फिर, पक्का ना, ये 1 वैसे ही रहेगा, 2 सेम रहेगा, 0 रहेगा, चलो 7 माइनस 4 इंटू 2 -1 इंटू इज इक्वल, ए इनवर्स पे इफेक्ट नहीं लाने का, चलो 1 0 सेम रहेगा, बोलो R2 क्या है, -4 इंटू 1, 0 माइनस 4, R2 क्या है, -4 इंटू 0, 1 माइनस 0, समझ में आया क्या, इजी है ना। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप, तो कैसे, R2 बोलो 4 -1, माइनस करे तो माइनस चेंज होगा बस, अभी किसको
इसको ना क्या लिखोगे? करेक्ट, बोलो। 1 इनवर्स, अरे चेंज होगा ना, तो 1 -2 × 4, 1 - 8 -7, 0 -2 × -1 माइनस 0 + 2 4 -1। देखो क्या बन गया ये, I into A inverse is equals to -7 to 4 -1। I into any matrix is same matrix। खत्म, आंसर आ गया। कल याद है यही हम लोग कितने स्टेप्स में किए थे? पहला, सेकंड, माइनर, कोफैक्टर मैट्रिक्स, एडजॉइंट, फिर फॉर्मूला, फिर ये। देखो वो इजी है बट लेंथी है, ये थोड़ा ट्रिकी है बट शॉर्ट है, 4 स्टेप में खत्म होता है। समझा? अब तुम्हारा हाथ में, तुमको एग्जाम में अगर बोलेगा फाइंड ए इनवर्स, तुम्हारा मर्जी, तुम कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। फाइंड ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मिला तो कल वाला मेथड, फाइंड इनवर्स बाय ये वाला मेथड। समझा? पक्का? आगे बढ़े, एक और सम करें, और एक फाइंड ए इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इफ a is equals to 4 3 2 2। ठीक है, ये वाला सम करते हैं, बोलो। ठीक है, 3 ले लो, तुमको क्यों मैं ज्यादा घुमाऊं। 4 3 3 2। पहला, पहले ये लिखने का a is equals to, उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ a is equals to 4 3 3 2। बोलो 8 - 9, आंसर which is not equals to, therefore a inverse। उसके बाद we know that a into a inverse is equals to I। आगे 4 3 3 2। अरे थोड़ा सा ना, थोड़ा दिमाग लगाओ, इधर लाइन ड्रॉ किया, इधर बॉक्स है, बॉक्स, लाइन नहीं मारने का, फिर लाइन ही मारना पड़ेगा। अरे मतलब आगे भी ऐसे ही ड्रॉ करते जाना पड़ेगा, बॉक्स से बॉक्स। इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई का वैल्यू 1 0 0 1। फटाफट, अब तुम्हारा स्किल्स दिखाओ। बस मैं अभी चुप बैठ, अब मैं कुछ नहीं बोलूं। मतलब तुम क्या करना चाहते हो? हाँ बोलो। कौन है -4 वाले? इतना टैलेंट अंदर से कैसे आ सकता है? अरे इधर 1 चाहिए, 1 0 नहीं चाहिए। तो 1 चाहिए तो बाजू वाले से मांगना पड़ता है ना, तो बाजू वाले के पास 3 है, तो इसके लिए हम लोग R1 - R2 किए। बोलो, बनी होएगा ना? वन माइनस जीरो, 0 -1, अरे 0 -1 ही होगा ना, 0 1। जो तुम यहां पे करोगे वही पूरे एलिमेंट्स पे करना है, चारों पे। आगे बढ़ो, 3 को बोलो। ग्रेट। 2 -3 into 1, 2 - 3 into a inverse is equals to 1 - 1 सेम रहेंगे। बोलो 0 -3 into 1, उसके बाद 1 -3 into -1 माइनस माइनस 1 + 3 4। हुआ क्या? बोलो जल्दी। ये -1 को +1 कैसे बनाओगे? क्या लिखोगे? बोलो फिर। 1 1 0 1 into is equals to 1 -1, क्या हुआ? क्या
छोड़, आज कैमरा चालू है, आगे बोलो। 1 into A inverse is equals to 1 minus 3 minus 1 plus 4। अरे प्लस 4 होता है, इधर इधर माइनस है ना, ऐसा -1 माइनस -4 -1 प्लस 4 3 बोलो क्या बन गया है ये, इनवर्स इज इक्वल्स टू -2 3 माइनस, तो A इनवर्स इज इक्वल्स टू -2 3 माइनस 4 इज द आंसर। पक्का समझ में आया? इसका एकदम बेसिक फर्स्ट सेकंड स्टेप बताओ एक बार। अरे वही वो होने के बाद वो जो 1 0 बनाने से फर्स्ट सेकंड स्टेप बताओ। पहला 1 बनाने का, दूसरा ये दो स्टेप एकदम अच्छे से आते क्या, तो रिडक्शन मेथड कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे रिडक्शन फॉर 2 by 2। ठीक है, देखो रिडक्शन कैसा आता है एग्जाम में क्वेश्चन, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। फाइंड x एंड y बाय यूजिंग रिडक्शन मेथड। तो पहला स्टेप क्या था याद करो उधर, अरे कल 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 का इन्वर्जन का पहला स्टेप। हाँ तो क्या लिखोगे इंग्लिश में, इक्वेशन फॉर्म इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। ये दोनों सेम सेम करते पहला स्टेप। तो ऐसा कुछ दिखेगा 2 हो गया। अब ध्यान से देखो, ये है ना, ये मैट्रिक्स, पहला मैट्रिक्स दिख रहा है, पहला मैट्रिक्स उधर वाला, ये मैट्रिक्स में ना इधर ना 1 0 बनाओ, बस 1 0 बनाओ, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बनाओ, कैसे बनाओगे बनाओ। वो लेट ए एक्स वाई वो सब किस में करने का था, इन्वर्जन। इन्वर्जन नहीं चल रहा, रिडक्शन चल रहा है, इसमें नहीं करने का। बोलो हाँ बोलो, सही है बोलो। इंटरचेंज बोलते उसको, R1 इंटरचेंज विद R2, रिप्लेसमेंट कर दिए। बोलो अभी एक, मेरे को लगा ही था तुम ऐसा बोलोगे, ऐसा नहीं करने, इधर 2 5 हो जाएगा। अभी क्यों नहीं होगा देखो, अभी 3x इज इक्वल टू 9 है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3 किए। तुम ऐसा करते हो क्या, कैसे करते हो, अरे कैसे करते हो, ये एक ही करते हो ना, मतलब ये x होने के बाद भी उसको भाव नहीं देते अपन, तो इसको भाव क्यों दे रहे हो फिर। दोनों में से किसी एक के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करने का, इधर इसको या उसको, दोनों को एक साथ नहीं करने का। तो इसको इग्नोर मारो, इग्नोर इग्नोर, समझा क्या। बोलो बड़ा बड़ा भी, ये करने का, ये इसको इग्नोर नहीं करने का, वो राइट साइड में है। बोलो अभी बोलो, जो तुम बोले वो, जैसे गाना सुनते समय लिरिक याद नहीं आया तो हम लोग कुछ भी बोल देते ना, वैसे ही। सही बोला ना मैं, ऐसा बुरा लगता है कि ऐसा बोल तो, जो सच है वो बुरा कैसे लगेगा, जो है वो बोल रहा है ऐसा। बोलो बड़ा बड़ा आंसर, 1 2 into 1 1 minus 2 आंसर इंटू इज इक्वल्स टू 2। बोलो आगे 5 minus 2 into 2 5 minus 4 आंसर खत्म। मतलब रिडक्शन में तक खत्म नहीं हुआ, इधर तक हुआ। ये 1 0 बनाना है अभी सबको। अभी क्या करने का, फिर से मैट्रिक्स फॉर्म को कन्वर्ट मैट्रिक्स फॉर्म इनटू इक्वेशन फॉर्म। चलो कैसे करने का देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, समझा क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट 0x मत पढ़ो ना, 0x 0, अरे x माइनस वाई कैसे आएगा, 0 इंटू एक्स 0 0x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये -1 आया था कि 1 आया, 1 ही आया, ठीक है आया। अब देखो माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो y कितना आएगा, माइनस उसको दे देगा, y का वैल्यू मिल गया, y लेके आगे किधर पुट करने का, पुट
y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो x -1 इज इक्वल टू 2, समझ रहा है? x इज इक्वल टू 2 प्लस 1, therefore x इज इक्वल टू 3। इजी है, समझ में आया सबको? क्या किए? क्लियर है? कोई डाउट? श्योर? ऐसा सॉल्व करने का रिडक्शन मेथड है। तो रिडक्शन मेथड किसका सबसेट है? अच्छा, तुमको सबसेट मतलब समझाना पड़ेगा। किसका एक पार्ट है? हाँ, रो ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट है। रो ट्रांसफॉर्मेशन में अपन 1 बनाते, 0 बनाते, 0 बनाते, 1 बनाते, उससे अच्छा रिडक्शन में हम लोग सिर्फ 1 और 0 ही बनाएंगे। समझा? कोई डाउट? पक्का ना? तो मैं एक बार सम्स दिखाता हूँ, घर पे क्या करना है वो सम्स करो। ये दिख रहा है? ये पढ़ो। तो कल जो सीखा है ना, कल 1 2 3 4 सब हो जाएंगे तुमसे। उसके बाद नीचे पढ़ो। हाँ, इसमें 1 2 ही होंगे, क्योंकि अभी 3 इक्वेशन वाला नहीं किया अपन, 2 वाले ही किए। तो ये 2 सम ही करके आने का। उसके साथ साथ देखो, उसके साथ साथ ये एक्सरसाइज जो है ना, ये पूरा तुमसे हो जाएगा आराम से। इधर इधर ये क्या बोला है याद है क्या? कोफैक्टर का स्टेप किसके बाद आता है? माइनर के बाद। माइनर निकालने का, कोफैक्टर निकालने का। इधर किसके बाद आता है? माइनर, कोफैक्टर, कोफैक्टर मैट्रिक्स, फिर एडजॉइंट। फिर इधर बोला है देखो, फाइंड द इनवर्स बाय, आता है? यस नो? अब बोला देखो, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय। तो ये वाला सम करने का ये नहीं आएगा अभी। ये कब आएगा? परसों, जब अपना लेक्चर हो जाएगा ना तब आएगा ये। अभी तक हम लोग यही किए बस। समझा? यहां तक ये एक सम, वो 2 सम और डिफरेंशिएशन का वो सम्स करके आने का तुम्हारे पास 2 दिन है, संडे मंडे। ट्यूसडे को लेक्चर है, ट्यूसडे तक ये सब कंप्लीट करोगे तो आराम से सब कुछ हो जाएगा। ठीक है? और कुछ बताना है? खत्म नहीं हुआ है ये मैट्रिक्स का। और कुछ बताने वाला था मैं। क्या? एडिशन सब्ट्रैक्शन। पहला वो देखो ध्यान से। मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन अभी तुमको एकदम चिंदी लगेंगे, क्योंकि तुम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिए ना। जो डिफिकल्ट काम कर लिया, अभी इजी वाला काम बता रहा हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 बी मैट्रिक्स है। 1 2 1 1 -2 5 सी मैट्रिक्स है। -1 -1 2 2 3 5 ऐसा मैट्रिक्स से समझो। और मेरे को क्या बोला पता है क्या? 2a + 3b निकालो, ऐसा पूछा है। तो मैं कुछ चुपचाप क्या करूंगा, 2a बोला ना तो 2 के बाजू में a लिखूंगा। मैं देखो क्या लिखा, 2 के बाजू में a लिख दिया। अभी 3b बोला ना, 3 के बाजू में b लिखूंगा। सबको 2 का टेबल आता है? चलो पढ़ो। 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, 2 6 जा। सबको 2 दे देने का। 3 का टेबल आता है? बोलो। हो गया? बीच में कौन सा साइन दिख रहा है? देखो मैट्रिक्स एकदम रूल के साथ जाता है। फर्स्ट एलिमेंट को ही ऐड होता है। 1 2 ऐड होगा 3 के साथ, 5 4 6 के साथ 10 मैं लिखूंगा मेरे को आता है, कोई टेंशन नहीं। हो गया आंसर। समझा? तो इसको बोलते हैं हम एडिशन, और बीच में माइनस है तो सब्ट्रैक्शन। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, मेरे पास ए और सी वो सब मैट्रिक्स थे ना, बट एग्जाम में कल हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे, उसमें ना मल्टीप्लीकेशन भी था। तो अभी मेरे पास ए मैट्रिक्स है, समझो 1 2 3 में तुमको मल्टीप्लीकेशन सिखाया ना? किधर तो सिखा रहा था? नहीं सिखाया तो देख लो। अभी ए मेरा मैट्रिक्स है, तो देखो मेरे को ए बी चाहिए। ए मतलब 1 2 3 4 5 6 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 1 2 3 4 से। कुछ नहीं, अब इधर फर्स्ट रो सेलेक्ट करने का। कितना रो? फर्स्ट रो। इधर फर्स्ट कॉलम देखने का। देखो इधर 3 लोग है, ये 3 डांस पार्टनर को लेंगे, नाचेंगे। मतलब क्या? A1 जाएगा 1 के पास 1 आएगा, 2 जाएगा 3 के पास 6 आएगा, 3 जाएगा 15 आएगा,
और सबके बीच में प्लस करने, क्योंकि कोई साइन वो नहीं दे रहा तो हम प्लस दे देने का, वो दे रहे सामने से, जैसे इधर -2 लिख दिया मैं, आएगा देखो अभी साइन 4 इंटू दिस टर्म, 4 इंटू माइनस, अरे एक मिनट, इसको इंटू करो फिर से, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम को भी कर दो पहले, 1 इंटू -2, 2 इंटू 4, 3 इंटू 6, 18, कोई साइन नहीं दे रहा तो हम लोग प्लस दे देंगे, समझा। अभी फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया, अब जा रहे हैं किसके पास, सेकेंड रो के पास, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करने का, बोलो यार वो माइनस नहीं है बाबू, जो दिखना चाहिए नहीं दिखता, जो नहीं दिखना चाहिए वो दिखता है। हाँ बोलो, पहला 4, फिर 15, फिर 30 हो गया। अभी 4 इंटू -2 -8 प्लस 20 प्लस 36, ऐड कर देना, ऐड करके लिख देना, इजी है पक्का, कोई डाउट है। अब मेरे को BA चाहिए, पहले क्या लिखूं, B, फिर क्या लिखूं, बोलोगे फटाफट, चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 प्लस 8, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 प्लस 10, ये सफा उठो वहां से तू, हाँ इसलिए तेरे को उठा रहा हूं। तो सिंसियरली देख रहे हो, जरूर डिस्टर्ब कर रहे हो लोग, बैठ इधर, अब देख एकदम, अब अरे किधर हम लोग, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 प्लस 12, नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 30 ना, और थर्ड रो थर्ड कॉलम। देखो कभी भी याद रखना, इधर से एक रो लेने का, उधर जितने कॉलम है उनसे इंटू करते जाने का, बस हो गया, इसका एडिशन जो भी आएगा आंसर। अभी ये सब क्यों कर रहे हैं ना, ये सम्स के लिए, देखो ये सम्स देखो ध्यान से, ये वाले ऐसे कल एक पेपर में दिखा अपने को, है ना, तो ध्यान से देखो ये सम्स को, इधर कौन खड़ा है, उसको अंदर भेज दो, बाहर रहेगा तो डर लगेगा उसको, तो बोलो मैट्रिक्स क्या आएगा, माइनस, इसका मतलब ये बोलना चाहता है कि पहला माइनस करो, है ना, ये तो बाहर है, छोड़ दो इसको, माइनस करो पहले, 5 -1 8 2 -1 7, ये मैट्रिक्स आया। इसके बाजू में अभी कौन सा मैट्रिक्स है, 2 -1 1, अब ये दोनों को इंटू करना आता है, बोलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 10 प्लस 1, अरे -1 प्लस, प्लस 8 नीचे 4 सॉरी 4 इज इक्वल्स टू XY। अब ये पहला जो है वो x बनेगा, जो दूसरा है वो y बनेगा, खत्म आंसर। 3 मार्क लाया, 3 मार्क के लिए सब, बस हिंदी। अभी सेकंड तुम बताओ जल्दी जल्दी, पहला क्या करूं, 3 को अंदर भेजेंगे, 4 को अंदर भेजेंगे, बीच का माइनस करेंगे, फिर जो आंसर आया उसको 1 2 से इंटू करेंगे, कैसे, रो कॉलम से, फिर इधर कितने एलिमेंट्स आना चाहिए, व्हाट डू एक्सपेक्ट, कितने आएंगे, 3, क्योंकि इधर 3 है तो इधर भी 3 आएंगे, तो इधर का पहला नंबर इधर का पहला नंबर ऐसे मैच होगा, x - 3 इज इक्वल टू सम नंबर, y - 1 इज इक्वल टू सम नंबर, 2z इज इक्वल टू सम नंबर, फिर क्या करेंगे, -3 इधर भेज के +3, -1 इधर भेज के +1, डिवाइड बाय 2 करके z, छिंदी ना, एकदम कर सकते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब तुम ऊपर का सम नहीं भी करे ना, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़े, बट ये आना चाहिए, पक्का इतना कर सकते। तो क्या क्या करना है, याद है क्या क्या करना है,
मैट्रिसेस में ये दो सम, इसके साथ साथ रिडक्शन मेथड और इनवर्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन, इन्वर्जन मेथड, एडजॉइंट मेथड, डिफरेंशिएशन में सेकंड एक्सरसाइज और मिसलेनियस के दो सम। देखो होमवर्क समझ के करोगे ना, नहीं होगा। होमवर्क करके समझोगे, होमवर्क करके आना है ऐसा समझ के चलोगे, नहीं आएगा। प्रैक्टिस करना है, मुझे आना चाहिए करके करोगे ना तो हो जाएगा। ठीक है, होमवर्क समझ के करोगे तो तुम्हारे दिमाग में आएगा ओसीएम टेस्ट है, ओसीएम पढ़ेंगे कि मैथ्स करेंगे, ओसीएम पढ़ेंगे, प्रीलियम इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करके समझोगे ना तो तुमको लगेगा आज प्रैक्टिस करेंगे तो प्रीलियम नंबर 1 का मैथ्स पेपर अच्छा जाएगा करके सोच के करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, सैटरडे संडे मंडे तुम्हारे पास 3 दिन है, आज कल परसों बैठो, आधा आधा घंटे 1-1 घंटे का काम है, बैठो सम कंप्लीट करो। मेरे को ट्यूसडे को तुम्हारे तरफ से डाउट्स या कोई क्वेरीज अगर कुछ भी रहेगा तो बिंदास पूछ सकते हो, फिर उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ट्यूसडे के दिन में क्या कराना है वो भी बताऊंगा, कोई घर पे रिवीजन करके आने वाला तो वो देखो। थर्ड एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, पहला थर्ड एक्सरसाइज करेंगे डिफरेंशिएशन का, फॉलोड बाय मैट्रिसेस का 3/3 का इनवर्स। मतलब उस दिन मोस्ट प्रोबेबली मैट्रिसेस खत्म हो जाएगा और डिफरेंशिएशन का थर्ड एक्सरसाइज भी खत्म होगा। फिर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन खत्म कर फोर्थ में जाएंगे। उसके साथ साथ मैंने तुमको बोला था कि एप्लीकेशन वाला मैं कुछ बताऊंगा, वो ग्राफ वाले सम्स में 2-3 सम से काम हो जाएगा, वो सम स्टार्ट करेंगे तो पार्ट 1 धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। एओडी आता है? बिल्कुल ही नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा आता है। वो एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, एपीएस भी नहीं आता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं आता है। अच्छा, मैक्सिमा मिनिमा आता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेंजेंट नॉर्मल, अच्छा सब 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 ऐसा नया नया लग रहा है, पूरा अच्छे से कराने मतलब अभी क्या अपने पास 4 महीने पढ़ाई रहे। ठीक है, 4 हफ्ता तो है, कुछ तो खींच लेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट करके आओ, हम मिलेंगे